ये कंटेंट हमने रखा है फिलहाल के लिए। ये सॉफ्टवेयर हमारा चालू, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे, ये इनपुट का मतलब हो गया आपका लैपटॉप स्क्रीन, है ना, और ये आउटपुट का मतलब हो गया आपका एलईडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है, इधर नज़र नहीं आ रहा है, हमने यहाँ राइट क्लिक करना है और होल एरिया पे क्लिक करना है। कहीं भी डिज़ाइन इधर उधर होगा तो इधर आके सेम आ जाएगा, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे तो ये कंपोजिशन आपका सेव हो गया। तो अभी क्या बना आपका, जितना इनपुट में दिख रहा है उतना ही आपका आउटपुट में दिख रहा है, सेम, ठीक है। जब ये आपका कंट्रोल हो गया तो इसके बाद हम इस पे विंग्स चलाएंगे, ठीक है। ये सेंटर को सेंटर समझ लिया, आपका कंप्यूटर भी समझ लिया, एलईडी भी समझ लिया, गणेश जी चल गए। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना, ये आपका एलईडी चल रहा है। मान लो स्क्रीन बहुत बड़ी होगी वैसे ही। और इधर जो है आपका विंग्स है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है विंग्स एंड बेस। इसको क्लिक करेंगे, इसमें भी वैसे ही फोल्डर है, लिस्ट बना रहेगा पूरा। ये क्लिक करना है, इसमें भी जितना आपको चाहिए। जैसे विंग्स को नीचे से मान लो मैंने प्ले कर दिया, यहाँ पे प्ले कर दिया तो ये विंग्स आ गए। अभी पूरा स्टेज हमारा कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कितने लोगों का डिमांड है कि मेरे को 2 विंग्स चलाना है, ठीक है, सेंटर का भी चलाना है, पूरे पे सेंटर चलाना है, बेस नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हर एक चीज़ आपका यहाँ से एडवांस में कंट्रोल, एडवांस में गए तो अब क्या करेंगे, जो आउटपुट में देखिए सेम तो आउटपुट में चल रहा है, इनपुट में भी चल रहा है। लेकिन अब आउटपुट में क्या होता है कि हम स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। जैसे ये छोटा बड़ा कर रहे हैं तो ये देखिए, ये पूरा प्लेटफॉर्म ही छोटा बड़ा हो रहा है ना। तो अपने को सेपरेट करना है। तो उस केस में जो आप कह रहे थे स्लाइस का, स्लाइस बना रहा है। स्लाइस मतलब पीस करना है। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर को स्लाइस बना दिया। मान लीजिए यहाँ से सेंटर, काम हम जो सिलेक्शन का कर रहे हैं इनपुट में करना है, हाँ इनपुट में करना है सिलेक्शन कंप्यूटर वाले। तो ये क्या हुआ देखिए, इतना जैसे सेलेक्ट कर लिया। अगर इस टाइप से आपको स्टेज प्ले करना है बिना विंग्स का, खाली सेंटर वाला पार्ट को, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, ये चलना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं जी, आउटपुट में मेरे को जगह खाली करना है, इधर विंग्स चलाना है, या साइड में जैसे सेंटर एक अलग लगा दिया, माल आपका मान लो 2 पोर्ट से ऑन कर रहे हैं, है ना, तो विंग्स दूसरे पोर्ट पे है, फर्स्ट पोर्ट पे सेंटर है, तो उस हिसाब से केबल कनेक्शन है आपका। तो ये डिज़ाइन जैसे बाहर की तरफ ले जाएंगे तो विंग्स पे अपने आप आ जाएगा, सिग्नल केबल एक जैसे लगा हुआ है। और आउटपुट में जैसे ये आ गए, आउटपुट में हमें देख के फिजिकल देखना है आपको एलईडी, इसके हिसाब से आपको अरेंज कर लेना है कितना में हमारा डिज़ाइन सेंटर पे जाके फिट हो, ठीक है। ये मैनुअल आप कर लेंगे, इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया। अगर पिक्सल का हिसाब किताब रखते हैं तो यहाँ पिक्सल भी लगाएंगे तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, पहले तैयार करना है तो आपको कस्टमाइज करके पिच के हिसाब से ले जाके उस पर चला, ठीक है। लेकिन साइड पे करें तो अच्छा है, 2 मिनट का तो काम होता है मैपिंग का पूरा, मतलब सब कंटेंट रेडी, आप एक बार डिज़ाइन करेंगे तो वो एडजेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, सिग्नल केबल जो है कि जैसे दूसरे टाइप से लगा दिया तो एलईडी का स्क्रीन अलग हो जाता है, तो वहाँ जाके फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा। कितने लोगों को ट्रस्ट पे लगाए हैं तो क्या है कि पीछे जैसे बॉक्स बनाना है अलग अलग एलईडी पे, उस पर सर्कल चलाना है, उस पर लाइट चलाना है, तो वो एक डिज़ाइन अलग हो जाएगा। फिलहाल बेसिक चलते हैं, फिर बाद में और एडवांस की तरफ बढ़ते। ये आपका हो गया, मान लो सेंटर को हमने इधर एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद सेंटर हो गया आपका, जितना दिखाना है आपने ले लिया इधर का डिज़ाइन। और विंग्स वाला एक आपका ये स्लाइस हो गया। फिर दोबारा स्लाइस लेने के लिए इनपुट में जाना है और फिर से यहाँ से क्लिक करके स्लाइस ले लिया। और स्लाइस लेने के बाद फिर से इधर जो एरिया आपका बचा हुआ है विंग्स वाला, वो वाला ले लेता हूँ इधर। अब इधर आउटपुट में गए, आउटपुट में आपका ये एरिया आ गया, ये इसको हमने सेट कर दिया ये विंग्स वाले पार्ट में। अब देखो, अब विंग्स है, कितने लोगों को लगता है कि 2 विंग्स चलाना है ना, तो 2 विंग्स के लिए क्या है, इसको आप पतला करेंगे डिज़ाइन मेरे वाला, है ना, छोटा कर दिया। और इसी को सेंटर और जगह चाहिए तो यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं हम, आउटपुट में सारा काम कर रहे हैं ये वाला। यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट का मतलब दूसरा यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये जो क्या है 2 विंग्स हो गया। इसमें भी आप डिज़ाइन करना है, जैसे कितने लोग को लगता है ये पिलर थोड़ा सा छोटा कर दो सेंटर से, ये पिलर उससे भी छोटा कर दो सेंटर से, इस टाइप से सजा लें। तो ये आपने सजा लिया।
और इसी का मतलब सेम एलईडी जब भी लगेगा तो जितना पैनल लेफ्ट रहेगा उतना ही पैनल आप राइट में भी करेंगे। तो इसको भी ऑप्शन रहता है यहाँ डबल करने का, जैसे 2 सेलेक्ट कर लिए, हाँ जैसे ये माउस बना के यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, या एक समझ में आता है तो इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए। यहाँ से डुप्लीकेट का मतलब दूसरा हो गया, दोनों को करना है तो भी, सिंगल को करना है तो। ये क्लिक जब करेंगे डुप्लीकेट तो यहाँ देखो स्लाइस से बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो इधर फिर जैसे आपका सेंटर के साथ में ही लगाना है, सेंटर का एरिया जितना भी आपको इधर देना है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिए। जैसे पहला विंग्स हो गया और दूसरा विंग्स इसका डुप्लीकेट करेंगे तभी साइज एकदम करेक्ट आएगा। और एक चीज और है, जैसे आप इधर रखते हैं ना तो ये लाइन से एक बनता है, इसमें रेड लाइन दिख रहा है ना, तो उससे पता रहता है कि मेजरमेंट आपका प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। जैसे लेफ्ट में सबसे इधर रख गया, राइट में आपका ये तो फिजिकल आपका दिखेगा, इधर जितना भी आपने मेजरमेंट किया ये प्रॉपर हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को नीचे फेसिया भी लगाना है, कितने लोग टेबल के फ्रंट जो है हाँ फेसिया लगाते हैं ताकि टक्कर पे कुछ और डिजाइन आए, तो उस कंडीशन में भी हम इनपुट में जाएंगे दोबारा। मान लो ये स्टेज बना लिया हमने, बहुत अच्छा, इनपुट में चलेगा और इनपुट में यहाँ पे फिर एक स्लाइस बनाएंगे मैनुअल। अब इसको क्या है, खाली मैंने बेस उठा लिया इसका, नीचे बेस उठा के फिर इनपुट में चले गए तो बेस को हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, कितना दूर में मेरे को कितना फ्रंट, मतलब 2 पैनल अगर लगाए हैं तो 2 वाले के लिए बना देंगे, 1 बनाए तो 1 के लिए बना देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये सेट हो गया, अब क्या है ये विंग्स आगे पीछे हो रहा है तो विंग्स को हम इसके ऊपर लेके चलेंगे ताकि जब लाइट चलाएंगे तो इसके ऊपर बॉर्डर बनेगा। तो ये आपका काम हो गया इधर, ये विंग सब इसके हिसाब से हमने अरेंज कर लिया। ऊपर का टॉप सेम है क्योंकि हाइट वाइट सब सेम है। मान लो ये पिलर आपने मान लो ये 10 फीट का बनाए तो ये 8 फीट का दे दिया, ये 6 फीट का दे दिया, है ना। एक एक कैबिनेट उतार लिया सब पे, उस हिसाब से आपने सेट करा, इसको लाइंस को पूरा बराबर कर दिया। ये तो दिखेगा एलईडी के आपका कोलन के ऊपर क्रीच बन रहा है प्रॉपर, उस हिसाब से। अब ये जब आपका लगता है कि स्टेज का डिजाइन हमने कर दिया है, अब हमें मैपिंग करना है बराबर, है ना, ग्राफिक चले, लाइट चले, बॉर्डर चले, तो उसके हिसाब से ये तो विंग्स है। अब इसकी क्वांटिटी जैसे बढ़ा दी है, ये वाला हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब और सेंटर में भी मान लो गणेश जी का शॉट चेंज करना है, यहाँ पे उठा लिया हमने, यहाँ पे सेंटर वाला स्टेज में से गणेश जी को लिए थे, हमें लगता है कि नहीं जी ये वाला गणेश जी चाहिए हमारे को, ठीक है। ये अपन स्लाइस वाइस सब कुछ कर लिया, तो जो भी डालेंगे वो हाँ सेट हो जाएगा। अब आप देख वही दिखाने का है कोशिश। जैसे ये गणेश जी चल रहे हैं, अब मेरे को मान लो सेंटर बदलना है, ये विंग्स बदलना है या पूरा सेट बदलना है। अगर खाली सेंटर बदलना है तो ये क्लिक कर देंगे, देखिए खाली सेंटर चेंज हो गया उसी साइज में, ये क्लिक करेंगे तो विंग चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पूरा सेट चेंज करना है तो ये कोलन वाले को क्लिक करना है, ये आप नोट कर लीजिए, चाहिए पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये क्लिक करेंगे सेट चेंज, ये क्लिक करेंगे सेट चेंज, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मैं आपको दे दूंगा। ये हो गया, ये दोनों पार्ट एक्टिव हो गया, स्टेज बदलना शुरू हो गया, सिंगल सिंगल चेंज होना शुरू हो गया। इसके साथ ये विंग्स लगा सकते हैं, इसके साथ ये विंग्स लगा सकते हैं क्योंकि लेयर है, बीच वाले को बीच समझा हमने, विंग्स वाले को विंग्स समझा। हाँ विंग्स में कुछ फोटो चल रही है, कुछ हाँ बस बस हाँ। तो ये अब जो है अब कंट्रोल आपके है, ये सब अपना अलग चलाना। हाँ ये सब सेपरेट है, एक तरीके से देखेंगे ना इधर, ये देखिए ये पार्ट वाइज है, दिख रहा है ना, ये खाली अलग अलग हिला सकते हैं। ये भी आपका विंग्स का भी, ये सेंटर जैसे ऊपर करना है, जैसे पूरा फील देना है गणेश जी सीटिंग हुआ है प्रॉपर, तो ये कर दिया। अब जब ये सेट हो गया, इसके बाद हमें एक और इसमें मटेरियल बढ़ा देते हैं। मान लो आजकल लाइटिंग का सिस्टम चल रहा है, न्यू लाइट चलता है, नीचे वाला स्लाइस अलग डालना पड़ेगा। हाँ अभी मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका क्या है, ये हो गया, अब लाइटिंग नियॉन लाइट्स चलाना है मान लीजिए, इसमें क्या है, ये उठाना है और उठा के इधर डाल दिया ऊपर। अब ये ऊपर से लाइटिंग होने लगी, मतलब ये लाइट को हमने मैनुअल नहीं बनाया, ठीक है, ये अपने आप से समझ लिया, बेस पे भी लाइट हो गया, सेंटर पे भी लाइट हो गया, हाँ जैसा चाहिए वैसे करिए। अब कितने लोगों को लगता है कि सेंटर में मेरे को नहीं दिखाना है लाइट, खाली विंग्स पे दिखाना है, तो इसमें खाली थोड़ा सा आपको देखना है, ये सेंटर ऊपर कर देंगे, है ना, ये जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से उठाना रहता है, ये उठा दिया, या विंग्स प्ले कर दिया, है ना। और ये प्ले करेंगे तो क्या होगा, अब सेंटर पे लाइट नहीं आ रही है, कंट्रोल हर चीज का आपके साथ में हो गया। अब ये हो गया। कितने लोगों को लगता है कि नहीं जी मेरे को ग्राफिक खाली सेंटर गणेश जी का दिखा दो, विंग्स पे लाइट चाहिए खाली, ग्राफिक्स नहीं, तो ये हटा देंगे, ठीक है। ये
वी को नीचे कर दिया, अच्छा वीडियो बन गई। है ना। तो ये पूरा प्रॉपर मैपिंग होने लगा। अब आप जो कह रहे थे कि नहीं जी मेरे को इस पे ग्राफिक्स दिखाना है, तो ग्राफिक्स में चले जाएंगे। ये तो कंटेंट्स का रोल हो गया, ये सारे कंटेंट एक से एक है, आपको चलाना है, ठीक है। नवरात्रि का है, पीएचडी है, स्टील है, फोटो है। कुछ आपको लगता है कि मेरे को ब्रांडिंग करना है, जैसे अंश स्टूडियो लिखना है, चाहे आपका स्टूडियो लिखना है, चाहे डीजे चला रहे हैं उसका नाम लिखना है, तो इसमें क्या है देखिए, ये पीएनजी फाइल कुछ हमने रखा हुआ है, ठीक है। इसमें उठाया है आपने, यहाँ पे रख के और प्ले कर दिया, ये लाइट सटा यहाँ पे रख के प्ले किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पूरा वहीं पे आ गया जो चाहिए। अब इसमें भी एक सिस्टम रहता है कि आपको लगता है कि ये बेस में ना दिख के ना टॉप पे दिखता है ना। कभी आप बना रहे हैं, कहीं स्टॉल लगाए हैं, तो स्टॉल वाले डिमांड कर देंगे कि मेरे को नीचे वाला नहीं पार्ट चाहिए, ऊपर दिखाना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, आपका ये तो पता ही है, ये सारा हमने सेपरेट कर रखा है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। ये आपके सामने यहाँ पे ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद ये सारा जो अरेंजमेंट है इधर का, ये हमने नीचे बेस में लिया है, ठीक है। ये स्टेज अब स्टाइल चेंज होगा पूरा, है ना। अब उधर आपका नाम वाम पूरा आ गया, ब्रांडिंग हो गया। और लाइट इसके ऊपर जैसे प्ले करना है, तो अब जो लाइट चलाएंगे ये सबसे ऊपर वाले पे चलाएंगे। जैसे गणेश जी चल रहे थे, गणेश जी के नीचे डाल दिया, इधर ऊपर प्ले करते, ये भी प्ले होगा, ठीक है। जैसे अपन को खाली नीचे ही नाम, वो खाली सेंटर में नाम ये भी रहे, और सेंटर में भी नाम आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पीएचडी फाइल हम आपको देंगे, ये वाला सारा, ये उठा के इधर प्ले किया, तो ये पूरे पे ही नाम हो जाएगा, ए टू जेड। विंग्स पे भी नाम, ऊपर भी नाम, सेंटर पे भी नाम। जैसे अपन संगीत में लगा रहे खाली दूल्हा दुल्हन का नाम, अपन हाँ। करते हैं नीचे ग्राफिक्स में, हाँ ये वाला, हाँ ये करना है खाली। तो इसमें जो है, इसमें कैटेगराइज खाली करना होगा, सेंटर वाले को आपको रखना रहेगा। जैसे ये सेंटर है, ये हमने उठा के प्ले करा इसमें, तो ये खाली सेंटर को ही समझ लेगा, बाकी सब पे वही चलेगा। ये पे नाम मान लीजिए, गणेश जी की जगह नाम मान। इसका जो पीएचडी है, ये आपको यहाँ से खोलना है, जैसे आपके सामने है। यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव है आपके पास, ये डेटा दे रहे हैं, इसमें हमारा एक पीएचडी के नाम से रहेगा, ठीक है। अब ये पीएचडी में मॉडिफाई करने का ऑप्शन रहेगा, जो आपको लगे। हाँ, नाम चाहिए, जैसे नामकरण करना है, जो ब्रांडिंग करना है, जितना एरिया, मतलब मान के चलिए कि ये आपका स्टेज है, ये स्टेज है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये पीएचडी है। इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, सेंटर रखना है तो खाली सेंटर रख लीजिए, बाकी सबको हटा, तो वो सेंटर में ही नाम वाम आ जाएगा। जिस बैकग्राउंड के साथ जो कलर डालना है, जो स्टाइल डालना है, सब आपको। आप जैसे ये है फ्रेम, मान लीजिए फ्रेम नहीं चाहिए, फ्रेम हटा दिया, ठीक है। साइड में नहीं चाहिए आपको, साइड वाला ये लेआउट हमारा है, इसमें ये खोल दिया टेक्स्ट का, ये नहीं चाहिए तो ये हटा दिया, ये नहीं चाहिए तो ये हटा दिया, ये नहीं चाहिए हटा दिया, खाली बीच का है डिटेल। आप डबल क्लिक करिए, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिख जाएगा यहाँ पे, जैसे डबल क्लिक किया, ये स्टाइल सब बदलना, लाल पीला जो भी करना है आपने करिए। और ये वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिएगा तो ये हटा दिया। अब इधर जो है, जैसे आप ही का नाम लिख देता हूँ ताकि मेरे को आपको भी कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए आपका क्या नाम से है, स्टूडियो ओम स्टूडियो है ना, यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए ओम STUDIO, ठीक है ना, ये नाम लिख दिया। आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारा आपने इधर डिटेल लगा लेना है, जो आपको लगता है, ठीक है। ये जब नाम लिख दिया तो ये आपका यहाँ पे जो सेव करेंगे, सेव एज, तो आप PNG में सेव करेंगे। PNG से ये होगा कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल आएगा, और ट्रांसपेरेंट के बाद मान लीजिए हमने ओम स्टूडियो, ये अपने नाम मैंने सेव किया, यहाँ पे कमांड लगा दिया, इसको PNG सेव होना है ना, ये सेव कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। इधर आप अब आएंगे प्ले करने के लिए, क्योंकि हमारा इधर शो चल रहा है पूरा ही, ये आपका कंट्रोल है इसमें। इधर देखेंगे तो इधर ओम के नाम से आपका PNG में यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना, ओम स्टूडियो ये आ गया। तो हमें इसको रख देना है, गणेश जी की जगह हमें सेंटर में प्ले करवाना है। अभी ब्लैक पे ब्लैक ही आ गया, इसको प्ले करना पड़ेगा दूसरा कोई बैकग्राउंड, तब जाके वो नजर आएगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया ओम स्टूडियो। इस नाम को अपन खाली ऊपर को लिखें। हाँ, जिधर भी करना है पोजीशनिंग आप इसका कर सकते हैं, मैनुअल जाके। हाँ, ये लेआउट है ना, ये वाला जो क्लिक करेंगे तो इधर आपका ट्रांसफॉर्म है, ये इधर जैसे ये पोजीशन देना है,
तो आपको जिधर भी करना है, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बटन थोड़ा सा एडजस्ट करना है। नहीं तो अगर इजी उधर लगता है तो यहाँ पे जो सेंटर है, अगर यहाँ से इजी लगता है तो ये तो फटाक से इधर उठा के रख देंगे जितना एरिया पे करना है। ये आपका लेआउट है जो हमने कंट्रोल कर रखा है। अगर ये पट्टी पे ही मान लीजिए दिखाना है तो वो पट्टी का डिज़ाइन मान के चलो इतना डिज़ाइन हमने इसके लिए इसमें लगा लेंगे जितना हाँ करना है। यहाँ पे मार्क करके लेंगे तो उसका कंट्रोल पूरा ही उधर आपका सेट। इस हिसाब से आपको कंट्रोल करना है, लाइटिंग वाइटिंग बॉर्डर वॉर्डर लगाना है और नाम वाम लिखना है, इस टाइप से लिखेंगे। एक इसमें और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ये तो सिंपल सिंपल हो गया, बॉर्डर बना दिए, लाइट लगा दिए और इधर आप डिज़ाइन प्ले कर रहे हैं, बार बार आपका चल रहा है, ये मैपिंग पूरा हो गया। इसमें जैसे गेट वेट भी बनाना है, अगर ये तो वेडिंग का कंसेप्ट हो गया, चाहे कॉर्पोरेट करना है तो कॉर्पोरेट भी कर लेंगे। ग्राफिक्स जैसे आप बोल रहे थे ग्राफिक्स चलाना है तो ग्राफिक्स के लिए ये इतना तो आइडिया हो गया। लाइटिंग वाइटिंग करना है, सिंगल करना है बिना ग्राफिक के साथ, ये लूप्स है। बॉर्डर लिखा हुआ है उसमें। हाँ बॉर्डर पे लूप्स ये लिखा है, देखिए ना, इसमें सब एक एक करके देख लेंगे थोड़ा। तो ये लाइट्स लिखा है, ठीक है, और एक चेजर लिखा है, एक गोल्ड स्टेज लिखा है, एक राउंड लिखा है। ये देखिए, ये राउंड वाला क्या करेगा, ये कर्व सा बना देगा इसमें। जैसे ये प्ले करेंगे ना तो ये अपने आप ये कर्व बना देगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। ये गोल गोल सा जैसे करते हैं ना, राउंड सा बना दिया। ये जो है देखिए, ये नियॉन लाइट्स, ये लाइट्स खाली जो है ये क्या करेगा, ये बॉर्डर लाइट के थ्रू बना देगा, डॉट्स के थ्रू ये इस टाइप से लाइट लगा देगा। ये सब कुछ है जो सेपरेट लेयर पे है। अगर आपको लगता है खाली बॉर्डर ही दिखाना है तो खाली बॉर्डर दिखा दीजिए, और वो भी आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को ग्राफिक्स के साथ दिखाना है, ग्राफिक्स मेरा खुद का होना चाहिए, तो जो भी आपके पास ग्राफिक्स है तो ओपन कर लीजिए। नहीं तो हमने जैसे हज़ारों में लूप्स इधर दे रखा है, जैसे 4K हो गया तो इसमें गोल्डन वाला चाहिए या ब्लैक वाला चाहिए या कलरफुल वाला चाहिए या चाहिए तो अपन वो हाँ। वहाँ से वो रख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, वहाँ से डायरेक्ट ये उठा लीजिए। जैसे ये लाइट्स है मान लीजिए, तो इस टाइप से कुछ दिखाना है ग्राफिक्स, इधर रख दीजिए, ये प्ले कर दिया हमने, इसको लाइट को ऑन कर दिया, तो ये वो ग्राफिक्स हो गया जो आपने चलाना था। उसके ऊपर ये बॉर्डर हो गया, ये आपका चलता रहेगा। ये बॉर्डर हटाना है तो हटा दीजिए, स्लाइस लगाना है, स्ट्रोक लगाना है, ये वाला ऐसे लेजर लाइट चला, ये आपका लेडीज संगीत वगैरह पे चलता है। जो जैसे हार्ट टाइप का चाहिए या गोल्डन टाइप का चाहिए, ये उठाइए। हाँ, ये लूप्स वगैरह जो लेडीज संगीत चल रहा है तो ये वाला चला दीजिए। अब इसमें भी देखिए एक आपका जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो इसको जाके वहाँ एडिट करके ये देखिए, हाँ ये स्लाइस से कंट्रोल होगा क्योंकि हमने इसका डुप्लीकेट किया था, इसीलिए ये वाला हो रहा है इधर, ठीक है ना। तो इसको जब क्लिक करेंगे, ठीक है, और इनपुट में जाएंगे तो ये एरिया जो है ये सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको देख के ना इधर राइट वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट में क्या होगा, उधर देखिए एक आपका बाहर की तरफ जाने लगा है ना, एक बचा, तो दूसरे के लिए भी हमें ये वाला, समझ रहे ना बात, जिधर का जो ग्राफिक्स है उसको मैच कराना है तो उसके हिसाब से वो आउट में चला जाएगा। दोनों ही सेम हो गए, उधर का उधर जाने लगा, इधर का इधर आने लगा, ऊपर का ऊपर आने लगा, ठीक है ना। तो ये तरीका फिट हो गया, ये आप ऐसे करके अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो ये ग्राफिक्स भी चल गया, बॉर्डर भी चल गया, स्टेज भी बन गया। और कभी आपको लगे कि चलो ये तो चल ही रहा है, साथ में हमारा पुराना फॉर्म में जाना है, चाहे 3D का कुछ हमारा कंटेंट प्ले करना है, तो यहाँ से ये सब आप देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। सेंटर स्टेज में ये बहुत सारे हैं, जैसे वाटरफॉल कितने लोग चलाना चाहते हैं, तो ये आपने ये रख के वाटर वाला चला दिया तो ये वाटर पे ही ग्राफिक्स हो जाएगा इस टाइप से। विंग्स है, विंग्स जिधर भी आपका जैसे चल रहा है, आपको लगता है कि ग्राफिक्स के साथ चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से, जैसे ये गोल्डन विंग्स मेरे को बनाना है, ठीक है, तो आप डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं, एक बार जो कर दिए ये गोल्डन वाला पार्ट उस पर डिज़ाइन हो जाएगा, अपने आप चलेगा विंग्स पे। जब ऑन होगा तो उस टाइप से आपको वहाँ पे मैचिंग कराना है। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक रहेगा, या यहाँ पे लड़का लड़की का कुछ सीन वीन दिखाना है आपको, तो उसके हिसाब से जब प्लान करेंगे तो जाके उसी हिसाब से बना के, क्योंकि वो लेआउट आपको उधर फोटोशॉप में मिल गया है, वहाँ प्ले करेंगे तो उसका कंट्रोल उस पर दे दिया जाएगा। ये वाला जैसे ये सेंटर स्टेज है, पूरा प्योर मंडप पे लेके आना है मान लीजिए, तो ये प्ले करेंगे, ये पूरा आपका इधर से प्ले करना है सेंटर वाले से, ये पूरा सेंटर बन गया। और इसी का ये क्लिक करेंगे, विंग्स बन गया,
ग्राफिक्स के साथ विंग्स है या ये इसके साथ विंग्स है। तो ये पूरा एक बन गया सिमिलर। लाइट्स भी बदलना है तो इधर आप क्या करेंगे, लाइट्स चेंज करेंगे, नियॉन लाइट्स को। बहुत सारे लाइट्स हैं, जैसे कलरफुल कितने लोगों को पसंद होता है, कितने लोगों को कैसे भी जैसे डिफरेंट करना है लाइट ताकि दिखे, तो ये वाला करके कोई भी लाइट चलाइए। बहुत सारे लाइट है, चाहे रेड में चलाइए, चाहे ब्लू में चलाइए, चाहे ग्रीन में चलाइए। लाइट में भी अलग अलग है, जैसे ये सिंगल चल रहा है आपका लाइट, एक और भी रहेगा कि दोनों साइड से आने आएगा। एक जो रहता है स्पार्कल वाला लाइट रहता है, एक तो ये डॉट वाला लाइट्स है, बॉर्डर वाला। और गेट का है, गेट भी इसमें हो जाएगा। गेट जैसे करना है आपको, ये देखिए, ये आधा इधर से चलेगा लेफ्ट से, आधा राइट से, इस टाइप से दिख रहा है। ये स्पार्कल हो गया, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हुआ। स्पीड है, स्पीड का कंट्रोल जैसे एक पे चल रहा है आपको और ज़्यादा कम करना है, देख रहे हैं ना, ये लाइटिंग का स्पीड हो गया। कुछ आपके इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे चेजर वगैरह हो गया, चाहे फ्लक्चुएशन सब करना होता है, तो कुछ तो डिफ़ॉल्ट बना है, बाकी मैनुअल भी बनाना होता है, वो भी बन जाता है इसके अंदर। जैसे ये चेजर के इफेक्ट्स कुछ हमने बना रखा है, अगर ये आप ऊपर की तरफ प्ले कर देते हैं तो ये एक एक चीज़ को ऐसे कट टू कट ये चलता रहेगा। स्टेज जैसे डीजे लाइट पे लोग चलाते हैं। इसका जैसे विजुअलिटी है, मान लो वाइट ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है कम होना चाहिए, तो ये वाला जो है इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा, दिख रहा है। ये आप ऐसे मैनुअल करेंगे और अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, कंटेंट्स बहुत सारा है। गेट का एक बार समझ लेते हैं, गेट भी वैसे ही बनाने का है। ये वाला स्टेज मेंटेन करेंगे आप, और गेट के लिए आपको जैसे यहाँ से न्यू कर दिया, न्यू पे हो जाएगा ब्लैंक, ब्लैंक हो गया तो खाली एलईडी आपका 0, इधर भी आपका, इधर आपका गेट है, यहाँ पे लिखा ना गेट, एनी स्टेज, स्टेज विंग्स बेस, ये गेट है, ठीक है ना, गेट विद एनिमेशन और गेट। तो ये क्या करना, चाय अच्छा आ गया, चाय ले लीजिए, अब पी लीजिए, आज कोई बात नहीं हमारे साथ। ये आपका गेट के लिए है। ये क्या करेगा, इसको लगाना है आपने, यहाँ पे प्ले कर दिया। अब ये क्या है, देखो ये डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हम उस शेप में डाल दिए, तो इसको भी कंट्रोल करना है। तो जैसे बताया आपको पहले वाले में ना, जाके इधर डिफ़ॉल्ट ये सब प्रीसेट्स को हटा देना है एक बार के लिए। ये रीसेट कर दिया तो ये हो गया 0। इधर इनपुट में गए, इनपुट में ये स्लाइस है, इसको एक बार के लिए मैं होल एरिया कर देता हूँ, तो पूरा एरिया पे आ गया। अब पूरा एरिया जब आ गया तो उधर आपका छोटा हो गया, लेकिन इसको सेट करना है तो आउटपुट में जाना है और आउटपुट में भी होल एरिया करेंगे, ये पूरे पे पूरा दोनों तरफ बराबर है। अब इसको मैप कर देंगे, मैप कर देंगे जैसे भी आपने गेट बनाया उसके हिसाब से। तो ये डिज़ाइन है, तो इसमें क्या है, देखिए ये वाला टॉप के लिए ऊपर वाला पार्ट है। तो पहला वाला स्लाइस है, मान लीजिए मैंने टॉप्स को सेलेक्ट कर लिया, टॉप सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इधर जाके आप अब 2 कैबिनेट, सिंगल कैबिनेट आपके हिसाब से, जो पार्टी का बजट है उसके हिसाब से आपने स्टेज बनाया। तो ये हमने मान लीजिए टॉप का पिलर, ऊपर का टॉप जैसे बनता है गेट, उस टाइप से हमने बनाया। 2 कैबिनेट को लेके चलते हैं ऊपर टॉप, ठीक है। और इधर जो है इनपुट में दोबारा चले गए, और इससे सिमिलर जैसे ये वाला पार्ट है, एक स्लाइस फिर से हमने बनाना है यहाँ पे, और दूसरा इधर आपको ये एरिया को खाली बेस वाले को सेलेक्ट करना है। ये देखिए, हाँ बात कर लो, हाँ हाँ बोलो, आऊँ 12 ठीक है। ये आपका जो है, देखिए ये हम एक स्लाइस बना लिया इधर इनपुट में, ये वाला एरिया ले लिया। अगर राइट के लेना है तो ये ले लीजिए, तो इसी को डुप्लीकेट भी करने का ऑप्शन रहता है, ये हमारे पास, यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। इधर आपका इधर आ गया। तो ये जो है, ये एरिया जो खुला है, इसमें फिजिकल आदमी जाएगा आएगा, आपका ये प्ले होता है।
अब ये जब बना दिए, एक बार आपने कर दिया, तो इसका भी लाइट सेम आपका यहाँ बॉर्डर वॉर्डर सब बना हुआ है, गेट विथ एनिमेशन है। ये प्ले करेंगे, यहाँ पे उठा के आपको रख देना, इसके फिर लाइट चालू हो जाएगा इसका। ये कोई भी डिज़ाइन किसी में भी डाल के प्ले कर सकते हैं। ये उठाया, इधर रख दिया, अब ये प्ले करेंगे तो गेट चेंज हो गया दूसरा। ये उठाया, ये डाल दिया, तो इसमें गेट हो गया दूसरा। ठीक है। खाली अगर ग्राफिक्स पे लेके चल रहे हैं तो ग्राफिक्स आपको जैसे बताया था नीचे वाले पे प्ले करेंगे तो वो ग्राफिक्स के साथ आ जाएगा। इस टाइप से आपको मैपिंग करना है। और भी कोई बात होगी, जैसे काम करते रहेंगे तो डीप जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग और गाइड कर देंगे कैसे आपको करना है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, खाली कंटेंट का है, क्योंकि ये कंटेंट 3D से डिज़ाइन किया गया है। जब चलेगा उस पर तो बहुत बढ़िया लगेगा, तो बढ़िया लगेगा। और कुछ देखना है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बाकी मैं वो आ रहा है तो और गाइड करा देंगे। इसमें कुछ फिल्टर वगैरह रहता है, जो लाइट मैनुअल बना सकते हैं, बॉर्डर भी मैनुअल बना सकते हैं आप अपने ग्राफिक्स पे, या कुछ स्पेशल शेप दे रहे हैं जैसे दिल सा, उस पर लाइट चलाना है तो वहाँ भी वो इफेक्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे एक इफेक्ट्स आपका रहता है, जैसे मान लो बाउंस कराना है, जैसे झपकी सा लेना है, करना है, तो यहाँ पे स्ट्रोब बोलते हैं उसको, STRO। वो आपको तो धीरे धीरे आइडिया होगा पहले से। स्लाइस स्ट्रोब होता है, यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये आपका धीरे धीरे रहेगा। और इसका जो है स्पीड फ्लक्चुएशन करके कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। एक स्ट्रोब ये भी रहता है, स्ट्रोक्स रहता है, वेव स्ट्रोक, बहुत सारे चीज़ है। धीरे धीरे आप उस पर, ये जैसे ये वाइट हो रहा है बार बार, है ना, इसका स्पीड जो है यहाँ से कंट्रोल है। इसमें फ्रीक्वेंसी एक जगह लिखा रहता है, यहाँ पे इसका जितना स्पीड करना है ये कर लेंगे। और वो जो बताया था आपको लाइटिंग कितना % करना है, कितना फ्लक्चुएशन कराना है, वो आपका ट्रांसपेरेंट के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होगा। इसके अंदर प्लगइन होगा, कुछ स्पेशल प्लगइन हम लोग डाल देंगे। कलर करने में अपन, हाँ, कलर जैसे ये वाला कलर आप चेंज कर देंगे। फोटो कलर हाँ, HSB वाला ये क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे तो ये बहुत सारा कलर को ऐड करते रहिए, फिर चलाते रहिए। हाँ, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये अपने आप चलता रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, इसको ना टाइम लाइन करना रहता है ना। तो ये क्या होगा, जो भी हमने कलर लिया है ना, वो धीरे धीरे इधर चेंज होता रहेगा। जैसे पीला हो रहा है, आगे चल के यहाँ पे कुछ चेंज होता है, HSB या ऐसे कुछ करना रहेगा, तो इसमें कलर आप बना सकते हैं। तो 3-4 कलर बना के HSB पे रख के टाइमलाइन कर देंगे तो चेंज होता रहेगा। स्पीड जितना फास्ट कराना है चेंज, वो भी कर, मतलब जितना इसमें छेड़छाड़ करेंगे फिर तो एक्सपीरियंस आपका बोलेगा, उस हिसाब से इसमें बदलाव होता रहेगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बताई दिया आपको, ये कम ज़्यादा करना है तो लाइटिंग अपने हिसाब से, स्पीड अपने हिसाब से इसको करना है।